Dear boys and girls of competitive examination, आज मैं सेंटेंस करेक्शन की बात करूँगा क्योंकि सेंटेंस करेक्शन जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसमें ये पार्ट एंड पार्सल का रोल अदा करता है और इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलें फिर हम आज शुरू करते हैं। ये सेंटेंस कंप्लीशन है या इसको हम कह सकते हैं ग्रामर है। ये बीए के लिए भी ज़रूरी है, एमए इंग्लिश के लिए भी ज़रूरी है, सीएसएस के लिए भी ज़रूरी है, सैट के लिए भी। इट मीन दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो चले फिर हम इसको करते हैं। इसमें 5 ऑप्शन होती हैं। ठीक है, तो आपने ये देखना होता है कि एरर किस में है, एरर किस में है। अगर आपकी ग्रामर पर अबूर है, कमांड है, then you can find out the that of the error. Is that clear? तो चले फिर हम करते हैं। Trouble developed at the power plant. Is that clear? When a number, option A, of fuses blew, semicolon also plays one of the most important role, one of the most essential role. I have discussed the role of punctuation, semicolon, and colon or comma in other my lecture. I don't, option C, know how it happened, but it certainly did not seem to phase D, the workers. तो नो एरर। 5 ऑप्शन है। अब आपने ढूंढने की कोशिश करनी है कि विच शुड बी योर आंसर। अब देखें, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। इसका प्रॉब्लम है डी में। डी इज अवर इंडिकेशन टुवर्ड अवर आंसर। अब ये सुन ले ज़रा, टू फेज, PHASE, फेज। फेज का मतलब था आस्पेक्ट। ठीक है, तो अगर आप सेंटेंस को पूरे को देखें तो यहाँ पर आएगा फेज, FAZE, फेज। इज दैट क्लियर? फेज मीन टू डिस्टर्ब। तो चले मैं इसको पढ़ता हूँ। यानी कि कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि PHASE फेज नहीं आएगा क्योंकि फेज का मतलब होता है आस्पेक्ट, और यहाँ पर आएगा फेज, FAZE, जिसका मतलब होता है डिस्टर्ब। अब किस तरह डिस्टर्ब है मैं आपको समझाता हूँ। Trouble developed at the power plant when a number of fuses blew, semicolon. I don't know how it happened, but it certainly did not seem to phase, did not disturb the workers. तो ये है डी हमारा आंसर है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। नंबर 2, हम 2 की तरफ आएंगे। ठीक है, अब 2 की तरफ हम आ गए। तो चले हम करते हैं the amount of indication, question number 1, the amount of people who have registered. Number 2, B, for this course. C is, ठीक हो गया, so high that D, 2 sections will be created, a no error. 5 ऑप्शन है हमारी। अब we should try to find out its answer, where the problem is. the problem इसमें ये है कि ये अमाउंट जो है यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट नंबर। तो ये काउंटलेस आइटम इज कॉल्ड नंबर। नंबर ऑफ, नंबर आएगा, अमाउंट नहीं आएगी। अमाउंट को आप गिन नहीं सकते, जैसा शुगर है, ठीक है, और उसके बाद पानी है वगैरह वगैरह। जिनको आप गिन ना सके उसके लिए अमाउंट आएगा, और जिनको विच कैन बी काउंटेड कैन बी यूज एज ए नंबर। आइटम इज यूज एज नंबर। तो हमारा आंसर होगा ए। अमाउंट नहीं आएगी, नंबर आएगा, क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल हु, यू कैन काउंट द पीपल। इज दैट क्लियर?
सो यहाँ पर नंबर आएगा। तो चले फिर हम अगला करते हैं नंबर 3। लेट अस मूव नंबर 3। इज दैट क्लियर? नंबर 3 है आई थॉट द बुक्स वर देयर कॉस्ट ऑफ यस, ठीक है, ए बी, और बट सी आई सी नाउ दैट आई वॉज मिस्टेकन, नो एरर। तो हमारे 5 ऑप्शन हैं। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। ऑप्शन ए वर, ऑप्शन बी देयर अपोस्ट्रोफ यस, ऑप्शन सी बट, ऑप्शन डी दैट, और ऑप्शन ई नो एरर। तो विच शुड बी योर एरर? हमारा एरर बनेगा देयर, THEIR देयर। अपोस्ट्रोफ यस गलत है क्योंकि ये इट इज़ आल्सो ए पोजेसिव फॉर्म। अगर ये पोजेसिव फॉर्म है तो अपोस्ट्रोफ यस नहीं आएगा। तो बी इज अवर आंसर, देयर, THEIR देयर, अपोस्ट्रोफ यस हट जाएगा। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं नंबर 4। इज दैट क्लियर? नंबर 4, इन ऑर्डर टू ए protect themselves when, option B writing, ठीक है, ए रिसर्च पेपर, अब ठीक है, रिसर्च पेपर कॉमा स्टूडेंट्स। अब आगे है, मैं आपको दिखाता हूँ। शुड बी सी सर्टन दे नो द मीनिंग। तो 5 ऑप्शन है। तो चले पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या है, विच शुड बी आवर आंसर। अब मैं दोबारा आपको करता हूँ। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ व्हेन, ऑप्शन बी राइटिंग ए रिसर्च पेपर कॉमा स्टूडेंट्स। अब आप आगे देखिएगा ये। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया। स्टूडेंट शुड बी, ऑप्शन सी सर्टन दे नो द मीनिंग ऑफ द वर्कर प्लेजरिज्म, डी और ई इज अवर आंसर। इसमें ये सारे सही है, लिहाजा हमारा ई इज अवर आंसर, ई शुड बी अवर आंसर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं, हम अगला करते हैं। ये थोड़ा सा टॉप शूटर भी है, हम इसको ठीक कर लें। इज दैट क्लियर? तो चले अब हम बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। ये विजिबल है, इट्स क्वाइट विजिबल। तो चले हम फिर अगला 5वां करते हैं। द पुलिस ऑफिसर क्लेम, ऑप्शन ए दैट यू ड्रंक, ऑप्शन बी टू मच, ऑप्शन सी, और लिक्वर बिफोर यू ड्रोव होम। इज दैट क्लियर? ऑप्शन डी लास्ट नाइट, ऑप्शन ई। तो 5 ऑप्शन है। तो यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट विच शुड बी योर आंसर। अब इसमें देखें, एक ग्रामर का रूल है, सब्जेक्ट इज फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज इन द पास्ट, इट्स ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द पास्ट। इफ द सब्जेक्ट इज इन द प्रेजेंट फॉर्म, इट्स ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, बी हमारा आंसर है। अब मैं पढ़ता हूँ, गौर से सुनिएगा। द पुलिस ऑफर क्लेम्स दैट यू ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक सेकंड फॉर्म आएगी, क्यों सेकंड फॉर्म आएगी, अब वो सुन ले। ड्रंक टू मच लिक्वर बिफोर यू ड्रोव, पास्ट फॉर्म, बिफोर यू पास यू ड्रोव इज द पास्ट फॉर्म, होम, लास्ट नाइट इज आल्सो पास्ट टेंस, ड्रोव इज आल्सो पास्ट टेंस। तो ये आएगा ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक सेकंड फॉर्म आएगी DRUNK, ड्रंक, DRANK ड्रंक, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड इज नीडेड। और अगला है नंबर 6। ये थोड़ा सा मसला है, अब ठीक हो गया, अब विजिबल है, यू कैन ईजिली वॉच इट। तो चलें फिर हम अगला करते हैं। आई वुड मच रादर
ऑप्शन ए बी आउटसाइड प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। ऑप्शन बी देन, THEN देन, इनसाइड स्टडिंग फॉर द मैथ्स, ठीक हो गया। टेस्ट बट, ऑप्शन सी आई नो आई विल नेवर, ठीक है, आई विल नेवर पास द कोर्स, आई विल नेवर पास द कोर्स। अब आप देखें, आप थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आई विल नेवर पास द कोर्स, ऑप्शन डी अनलेस, इज दैट क्लियर, अनलेस आई लर्न द मटीरियल, unless I learn the material. Is that clear? Material, ठीक है, thoroughly, ऑप्शन ई। तो 5 ऑप्शन है, ये इसके 5 ऑप्शन है। यानी नंबर, वी आर ट्राइंग टू डिस्कस नंबर 6, आई वुड मच रादर, ऑप्शन ए ये ठीक है, ठीक हो गया। और उसके बाद बी आउटसाइड प्लेइंग फुटबॉल, अब ये है डैन इनसाइड स्टडिंग। ये रूल ये है, यहाँ पर आएगा THEN देन। जब हम दो का कंपैरिजन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का कंपैरिजन करते हैं, तो हम सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, वो सेंटेंस ये है, he is good than study than me, he is better in me in study, he is better in study than I। सो चूँकि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पर भी मसला ये है कि THEN देन गलत है, यहाँ कंपैरिजन होगा, ये आएगा THEN देन, ठीक है। अगला है नंबर 7। इज दैट क्लियर? नंबर 7 वो है, दिस इवनिंग व्हेन आई वेंट आउटसाइड टू फीड माई कैट। ये थोड़ा सा टॉप टर्वी है, लेकिन it's quite visible, you can see it. This evening when I went, when B outside to feed my cat, comma, the animal was nowhere. D is our answer, D should be our answer। ये होगा nowhere, यानी कहीं भी नहीं, ठीक है, नाउवेयर। तो ये गलत है, ये आएगा नाउवेयर, NOW, नाउ ये गलत है, ये आएगा नोवेयर, NOWHERE। सो डी इज अवर आंसर। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, ये यहाँ गलत है, NOWHERE, ये आएगा नोवेयर, NOWHERE, ठीक हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है नाउवेयर, तो ये गलत है, इसका सही होगा नोवेयर, NOWHERE। तो डी इज अवर आंसर, डी शुड बी अवर आंसर। तो चलें हम फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 मैं पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। इज दैट क्लियर? नंबर 8 है, द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द नॉवल was when, option B, Matilda rejected Count Valdemar and accepted the proposal of the peasant, Hogo, option E, nowhere, no error। तो 5 ऑप्शन है हमारी, we have 5 options। Is that clear? Now which should be your answer? ठीक है, यानी which should be your answer? The most exciting part of the novel was when, यहाँ पर ये मसला है। इज दैट क्लियर? ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, was when ये गलत है, ये होगा occurred when।
A correct phrase is trying to be communicate occurred when B is our answer, B should be our answer. और अगला है नंबर 9 ठीक हो गया. We were constantly arguing with John and her concerning their sport of our government's policies. ठीक हो गया, government policies. Is that clear? We were constantly arguing with John and her concerning their support of our government's policies. No error. तो चले फिर हम अगला करते हैं. अगला है नंबर 10. I can hardly believe option A that you drank all the coffee and did not leave none for the other workers. ठीक है, अब इसमें हमारा आंसर बनेगा हमारा आंसर बनेगा सी इज अवर आंसर, सी शुड बी अवर आंसर. इसमें यह डबल नेगेटिव है, डिड नॉट और नन बोथ आर नेगेटिव, तो ये गलत है यहाँ पर. तो ये होगा डिड नॉट लीव, नन ख़त्म हो जाएगा तो ये डबल नेगेटिव जो है फिर ख़त्म हो जाएगा. तो दैट्स वाई सी इज़ अवर आंसर, सी शुड बी अवर आंसर. और अगला है नंबर 11. ठीक है. यू आर लायबल ऑप्शन ए टू बी सिलेक्टेड ऑप्शन बी टू द नेक्स्ट chairperson option C of the department option D, since you possess the necessary skills option E. No error. तो 5 ऑप्शन है हमारे. तो इसमें जो मसला है, ये जो लायबल जो है ना, लायबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ. तो ये गलत है. यहाँ पर आएगा लाइकली मीन प्रोबेबल बिहेवियर, थिंग लाइक दैट. तो यहाँ पर आएगा लाइकली. लायबल होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक वो जिम्मेदार होना. तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा लाइकली. वेरी लाइट वर्ड है लाइकली. यू आर लाइकली, जिसका मतलब प्रोबेबल बिहेवियर को हम कहते हैं. तो हमारा आंसर भी बनेगा ए इज अवर आंसर, ए शुड बी अवर आंसर. तो चले फिर हम अगला करते हैं नंबर 12. ठीक है, ये नंबर 12 है. वी आर नॉट प्लीज्ड विद हिम ऑप्शन ए. ठीक है. बीइंग चोजन ऑप्शन बी एज अवर न्यू president, but we know that we have to become reconciled to the decision made by our peers. No error. तो 5 ऑप्शन है. हमारा प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, yet we are doing 12. Is that clear? We are not pleased with him. विद हिम गलत है, क्योंकि रूल ये है कि बीइंग इज ए जीरल वर्ब से पहले उसका पोजेसिव फॉर्म आता है. आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन. बीइंग इज ए जीरल वर्ब, इंग फॉर्म है और इंग फॉर्म से पहले उसका पोजेसिव फॉर्म आता है. ये हिम गलत है, यहाँ पर हिज आएगा. इज दैट क्लियर? तो चले फिर हम करते हैं 13.
Is that clear? 13. All the reviews, ठीक है, claim option A that the novel was B very well written. I hoped to have read C it D और E no error. 5 ऑप्शन है हमारी. वी आर डूइंग 13. तो इसमें मसला ये है, सी में मसला है, सी में मसला है. ये हम इस तरह करेंगे. ऑल द रिव्यूज़ क्लेम्ड ऑप्शन ए दैट द नॉवल वाज बी वेरी वेल रिटन. आई होप टू रीड. हैव गलत है, हैव नहीं आएगा यहाँ पर. टू रीड, सी में प्रॉब्लम है. टू रीड हैव गलत है यहाँ पर. टू रीड इट, सी इज अवर आंसर. सी शुड बी अवर आंसर. तो चलें फिर हम अगला करते हैं, नंबर 14. नंबर 14. नंबर 14 हम करेंगे. इज आर क्लियर? नंबर 14 ये है. नंबर 14 तो ये हम करेंगे. पहला है वॉट एवर ऑप्शन ए प्रॉब्लम द प्लेयर फेस कॉमा द कोच बी इज द ओपन पर्सन हु. यहाँ पर मसला है, यहाँ पर मसला है. हु इज़ इनकरेक्ट. ये आएगा होम. होम, ये whom is our answer. Whom should be our answer. ये possessive, it's not a possessive but whom आएगा, subjective form आएगा. always consult, no error. तो चलें, C is our answer, whom आएगा. तो चलें फिर हम आगे चलते हैं. अगला है 17. नहीं, अगला है 15. चलें हम अब इसको करते हैं. द मेयर, इज आर क्लियर? द मेयर इज ए वुमेन. ये पैरेलल स्ट्रक्चर है. इट्स ए पैरेलल स्ट्रक्चर. मैंने अपने पहले लेक्चर में पैरेलल स्ट्रक्चर को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. मेरा पैरेलल स्ट्रक्चर निकाल लें तो आप वहाँ से देख लेंगे. द मेयर ऑप्शन ए इज ए वुमेन विथ ग्रेट इंटीग्रिटी. ठीक है, ऑप्शन बी. एंड हु ऑप्शन सी शुड रिसीव अवर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑप्शन ई. तो 5 ऑप्शन है. आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन. ठीक है, द मेयर इज ए वुमेन विद द मेयर इज अ वुमेन. अब यहाँ पर बी इज अवर आंसर. विथ नहीं आएगा यहाँ पर. हु हैज़, इन ऑर्डर टू मेक द थिंग पैरेलल, इट्स अ पैरेलल स्ट्रक्चर रूल. ठीक है, हु हैज़ ग्रेट इंटीग्रिटी एंड हु इज अ पैरेलल. हु एंड देन फिर हु. ऑप्शन सी शुड रिसीव आवर फाइनेंशियल सपोर्ट, नो एरर. तो हमारा आंसर बनेगा बी. बी इज अवर आंसर. ये पैरेलल स्ट्रक्चर है. आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन. हु हैज़ इंटीग्रिटी एंड हु. तो बी इज अवर आंसर. बी शुड बी अवर आंसर. तो चलें फिर हम आगे चलते हैं. नंबर 16. नंबर 16. ठीक है, हैविंग वन ऑप्शन ए द डिविजनल फाइनल. ठीक है, कॉमा आवर हाई स्कूल टीम. You know, team is a singular, which for instance, अगर team is a singular, it is our subject. And if it is a subject, it's objective verb change singular. तो R की जगह is आएगा. Having won the divisional final, comma, our ठीक है, our high school team. Team is a subject
which is singular, and if it is singular, its objective verb can change into singular. Team is आएगा, getting ready to play for the state championship next week. तो हमारा फिर आंसर बनेगा, इधर करिए बी, इज आएगा, क्योंकि टीम इज अ सिंगुलर विच इज अ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव इसका वर्ब जो होगा इज आएगा. तो चलें हम आगे चलते हैं. नंबर है 17. नंबर 17, द अर्ली मॉर्निंग डिलीवरी डिड नॉट, ऑप्शन ए, add to traffic congestion, option B, he, option C, was pleased to note, option D, और no error. तो हमारे 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ठीक है. तो हमारा फिर आंसर बनेगा नो एरर, 17 का नो एरर. तो चले फिर हम आगे चलते हैं. अगला है 18. 18 है आइसोलेटेड ऑन ए remote island, comma, with little work, option A, to occupy, then option B, the soldiers suffered, option C, suffered from boredom, and how moral, option D, no error. तो 5 ऑप्शन है हमारी. वी हैव 5 ऑप्शन. इज दैट क्लियर? तो हमारा फिर आंसर बनेगा 18 का. इज दैट क्लियर? आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट ओवर हियर. मैं थोड़ा सा डिस्कस आपको समझा दूँ. लो मॉरल ये गलत है. यहाँ पर आएगा मोरल, ठीक है, जिसका मतलब स्पिरिट ऑफ ए पर्सन, MORALE, मॉरल, ठीक है. ये नाउन है, यहाँ पर नाउन आएगा, और ये है मोरल, स्पिरिट ऑफ ए पर्सन, ठीक है. द पुलिस, द सोल्जर हैविंग हाई मोरल, मोरल मीन स्पिरिट, ठीक हो गया. तो दूसरा यहाँ पर जो लिखा हुआ वर्ड, ये मॉरल, MORAL गलत है, ठीक हो गया. MORAL मॉरल गलत है. मॉरल का मतलब एथिक. मॉरल इज एडजेक्टिव दिस विच मीन एथिक. तो यहाँ पर आएगा मोरल, MORALE, मोरल मीन स्पिरिट ऑफ ए पर्सन, ठीक है, और जिसका बहादुरी से तल्लुक है, ठीक है. और अगला हम करते हैं 19. 19 का है द चाइल्ड फॉर forthrightness, option A, could not but B, disconcert, option C, the old man, comma, who expected children to be cowed, option D, by authority, no error. Is that clear? Number 19. तो कुड नॉट बट, पहले भी डबल नेगेटिव आया, अब दोबारा डबल नेगेटिव आया, तो कुड नॉट आएगा. बट जो है इज आल्सो नेगेटिव. कुड नॉट इज अ नेगेटिव, बट इज आल्सो नेगेटिव, तो ये डबल नेगेटिव है, लिहाजा ये आएगा कुड नॉट, बट ख़त्म कर देंगे. तो हमारा आंसर फिर बनेगा बी. बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर. और अगला आखिरी है the only, option A, ones who oppose the merger, option C, are Mr. Ramsan and him, ठीक है. him, ये जो लिंकिंग वर्ब आर है, इट ट्राई टू ओकेट विद सब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड. हमारा आंसर फिर बनेगा डी, क्योंकि आर इज अ लिंकिंग वर्ब. इट सिंपली लिंक्स
or equate the subject ones with its complement, Mr. Ramswain. Is that clear? तो हमारा आंसर फिर बनेगा डी. डी इज अवर आंसर. डी शुड बी अवर आंसर.